बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2023 में जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 7 मई 2023 को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 11 है और यहाँ पर जो है आप लोग को जो है संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस सेट में आप लोगों को जो है यानी कि 31 से 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीता रहस्य जो है यह किसकी रचना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार यह प्रश्न होमगार्ड में पूछा जा चुका। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है यह किसके द्वारा जो है की गई थी। तो आप लोग को साथ साथ याद रखना है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है गांधी जी जो है यह कांग्रेस के जो है क्या थे, यानी कि सदस्य थे, सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष थे, सचिव थे, क्या थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये प्रश्न जो है सभी को कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस के सदस्य जो है वे नहीं थे गांधी जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वे नोआखाली में सांप्रदायिक जो विवाद हुआ था उसको शांत करने में जो है वे लगे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि काकोरी कांड के नायक कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए काकोरी कांड के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। काकोरी कांड जो है गोरखपुर जिले में स्थित जो है काकोरी में हुआ था, और जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में जो है सरकारी खजाने को जो है लूटा गया था। तो इस बात को भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीनबंधु के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में, एक बार होमगार्ड में और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि CF एंड्रूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अच्छा, आपके दिमाग में जो है एक चल रहा होगा प्रश्न कि CF एंड्रूज जी को जो है दीनबंधु ही क्यों कहा जाता था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, यानी कि गरीबों के प्रति जो है विशेष अनुराग रखने के कारण जो है इन्हें दीनबंधु के नाम से जो है जाना जाता था। तो इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शासक ने जो है अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोक ने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्ष की सेना का सामना जो है जिस नदी के तट पर किया था वह कौन सी नदी थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो है यह चालुक्य वंश का जो है शक्तिशाली राजा था और हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो है यह नर्मदा नदी के तट पर जो है युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो इस बात को भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज जो है कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 8 तेलुगु कवि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में चीन से भारत में जो है आयात किया जाता था, किसका आयात किया जाता था। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशमी कपड़े का जो है उस समय यानी कि गुप्त काल में जो है चीन से भारत में आयात किया जाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरदार पटेल जो है ये किससे जुड़े हुए थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, एक बार ड्राइवर, एक बार होमगार्ड और एक बार मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदोली से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम बता देते हैं। बारदोली की महिलाओं ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है यह सरदार की उपाधि जो है दी थी। तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे भी करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, खारेपन की दृष्टि से जो है जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह कौन सा है। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आप सबको ट्राई तो जरूर करना है, क्योंकि गलती सभी से होता है और आप भी जो है ट्राई करते करते जो है एक दिन जो है सभी के सभी प्रश्न को सही कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मृत सागर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं कि आखिर जो है यह मृत सागर जो है सभी से भिन्न कैसी है। देखिए खारेपन की दृष्टि से जो है मृत सागर जो है सबसे भिन्न है, ठीक है, क्योंकि इसका जल जो है सर्वाधिक जो है 100% तक जो है खारा है, जिस कारण से जो है इसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। इस कारण से यह तीनों से जो है क्या है, भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर जो है निम्नलिखित में से जो है किस चट्टान का विस्तार जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख जाए। अब चारों ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज जो है यह प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है।
जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, संताप मंडल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्राकार बालू के टीले को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन आप सब ट्राई करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाएंगे, लेकिन 5-6 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे। चलिए कोई बात नहीं, बट डिफिकल्ट प्रश्न था, इसके बावजूद आपने जो है इतना सारे कैंडिडेट जो है अभी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वरखान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.3%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीव स्थित है या कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब तो आप सबों को जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोडाइक नाल जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई तो जरूर करना। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, पालनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस 20 प्रश्न में से जो है यदि आपने 10 भी प्रश्न जो है सही जवाब दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका तैयारी जो है जीके जीएस पोर्शन से बहुत अच्छा हो चुका है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खैबर दर्रे से जो है कौन कौन से 2 देश जो है जुड़े हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये 2 देश जो है या खैबर दर्रा से जो है जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो है गंगा बन जाती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, फिर भी यहाँ पर 2-3 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सबको ट्राई तो करते ही रहना है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, देवप्रयाग में जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर जो है गंगा नदी जो है बन जाती हैं देवप्रयाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कानपुर जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। जबरदस्त प्रश्न है और ये भी प्रश्न एक बार कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार जो है यह मद्य निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा,
चमड़ा उद्योग के लिए जो है यह कानपुर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।